खबर बलिया से आ रही है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से कराए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पंचायत चुनाव में देरी होने से गांव के विकास कार्य प्रभावित होंगे और पंचायती राज व्यवस्था कमजोर पड़ेगी। इस दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की थी और उनका सपना गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि चुनाव में अनावश्यक देरी हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति रुक जाएगी और जनता को मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक ने कहा कि राजीव गांधी का स्पष्ट मानना था कि भारत की असली ताकत गाँव में बसती है। गाँव का विकास ही देश के समग्र विकास का आधार है। ऐसे में पंचायत चुनाव समय से होना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अनुपमा सिंह, कांग्रेस नेत्री उषा सिंह, कांग्रेस नेता सागर सिंह, राहुल, जैनेन्द्र पांडे उर्फ मिंटू, संतोष चौबे, अब्दुल फैज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बलिया से विजय कुमार सोनी की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कार्यालय पर कांग्रेस जनों ने अपनी मांग को लेकर नाराबाजी के साथ पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष कमेटी के जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक जी के नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अनुपमा सिंह, महिला नेत्री उषा राजीव सिंह, स्वर्गीय राजीव गांधी के पंचायती राज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से कराना सरकार की जिम्मेदारी है। आपसे सादर अनुरोध है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से कराएं, जिससे गांव का विकास बाधित न हो सके, क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास गांव से होकर गुजरता है। क्या मांग है आप लोगों की? आज हम लोग जो है कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक, जिला अधिकारी द्वारा पत्रक दिया गया। मांग ये था कि 26 मई को हमारे पंचायती राज की व्यवस्था में जो चुनाव हुआ था ग्राम प्रधानों का, क्षेत्र पंचायतों का, इनका कार्यकाल जो है ग्राम प्रधान में रहते सरकार ने चुनाव नहीं कराया और कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार जो है अपने हिसाब से प्रशासन नियुक्ति करने का कहीं ना कहीं उनकी मानसा है। यदि मैं चुनाव समय से नहीं कराते हैं सरकार, तो मेरा मांग यही था कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल प्रशासक के रूप में उनका भी कार्यकाल बढ़ाया जाए जब तक कि आप चुनाव नहीं कराए। यही हमारा मांग था और पत्रक हम लोग सारे कांग्रेस जन थे, जिसमें आप देखे होंगे पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, सरिता तिवारी जी, तमाम लोग, मुन्ना उपाध्याय जी, रुपेश चौबे जी, सारे लोगों ने जो है, विवेक ओझा जी, अनुपमा सिंह जी, उषा सिंह जी, तमाम हमारे महिला। किसके नाम से पत्रक दिया गया? मुख्यमंत्री को पत्रक दिया गया जिला अधिकारी द्वारा। जैनेन्द्र पांडे, पूर्व प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज आप लोगों ने कैसा ज्ञापन दिया है? क्या कांग्रेस पार्टी आई थी, अपना वो प्रधानों के संबंध में ज्ञापन दी। जिस तरह इटली में लोगों का कॉफी का प्रचार, देखिए, ये देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि जिस कहा जा रहा है कि 144 करोड़ देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और देश में इतनी बड़ी बड़ी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, तेल संकट है, सोना नहीं खरीदना है, तेल नहीं खरीदना है, ड्रामा करके जाना है स्कूटी से और फॉर्च्यूनर से फोटो खिंचवाना है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और महिला आरक्षण जो एक मगरमच्छ का आंसू बहाना है। इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री, सोचिए कितना बड़ा पद प्रधानमंत्री है और उस कुर्सी पर बैठकर इस प्रकार की छोटी और नीच हरकत
मैंने सोचा नहीं था। बताइए, एक राष्ट्रपति को गए देने के लिए तब मेलोडी दे रहे हैं, क्या संदेश जाएगा? भारत जैसा विशाल हृदय का जो रखता है भारत, जिसका अंग से लेकर वंग तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक जिसका इतिहास रहा है, त्याग तपस्या बलिदान है, ऋषियों की धरती है। आप यहाँ से बहुत कुछ ऐसा आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक चीज़ दे सकते थे, तो वहाँ पर आपने मेलोडी देकर भारत की गरिमा को गिराने का काम किया है। एम से मेलोडी बोल सकते हैं, बोलिए उनसे कि एम से महंगाई पर बोले, बेरोजगारी पर बोले, महिलाओं पर बोले। ये मजदूर जो वर्तमान में आप देख रहे हैं किस प्रकार से विदेश पर लोग आ रहे हैं, मणिपुर पे एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र की किस तरह से हत्या हो रही है, और उसके विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जब इनकी बात को, जनता की बात को रखते हैं तो इन लोग को बुरा लग जाता है। सब कोई जानता है कि आजादी के लड़ाई के इतिहास में गद्दारी का अगर किसी का काम है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का नाम इतिहास में रहा है। ये लोग अंग्रेजों के चाटुकार रहे, अंग्रेजों के दलाल रहे, और ऐसे लोग भी देशभक्ति का प्रमाण बांटते हैं जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किए। अंग्रेजों भारत छोड़ो का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग, उस समय जनसंघ था, ये लोग उस समय जब क्विट इंडिया अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ तो इनके उस समय के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी और गोवलकर जी, सभी लोगों ने उस कार्य का विरोध किया और ये लोग अंग्रेजों के साथ थे। ऐसे लोगों की हम घोर निंदा करते हैं और अपने नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो महिला, देखिए हमारी महिला जिलाध्यक्ष हैं, जो इस समय अभी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आंसू बहा रही थी, उनसे पूछिएगा कि जब 33% पास है, मैंने 543 रुपया में 33 रुपया के हिसाब से 165 रुपया, 160 रुपया देने को तैयार नहीं हो तो 850 होगा, तब 33 रुपया दोगे। ये सब ढोंग कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये सब मगरमच्छ हैं इनके पास। ये सब, इन सब के आने के बाद देश के एक प्रजाति विलुप्त हो गई, वो प्रजाति है गिरगिट। गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे महिला आरक्षण को लेते हुए? देखिए, सबसे ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, और वर्तमान सरकार जो नीति अपना रही है, जो कि 35% आरक्षण जो लागू हो चुका है, उसके बावजूद भी इसको निर्धारित नहीं किया जा रहा है, ये तो मतलब देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। और हम महिलाओं को जो लेके तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो वो धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, केवल वो बातों में दिखाई दे रहा है। और तमाम तरह के उसमें अभी चॉकलेट कहा ना उन्होंने, तो लेयर लगाया जा रहा है मिठास का, अदरवाइज धरातल पे कुछ है नहीं। तो अभी आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को मांग पत्र दिया, वो क्या मांग पत्र में क्या था प्रमुख मांग? ये अभी मेन था ग्राम प्रधानों के संदर्भ में, जो कि अभी मई में इन लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ और सरकार जो है डर गई है। हकीकत सोचिए तो इन्होंने ग्राम प्रधानी का चुनाव जो है अभी कराने का अभी उनका जो है कुबट ही नहीं है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो हमारा ये था कि जो आपने जो अभी लंबित किया है इस ग्राम प्रधानी के चुनाव को, जो पूर्व प्रधान हमारे हैं उनको बहाल रखिए, उन्हें उनका जो पद है, जो उनकी जो क्या बोलते हैं, उनका जो कार्यकाल है उसको बहाल करिए, उनकी सामर्थ्य को दीजिए, उसी तरह से ताकत को दीजिए जिस तरह से वो चला रहे थे, तो उसको लंबित सरकारी तंत्र में करके लूट खसोट न मचा, हाँ, गाँव का विकास बाधित न करें। पिछले दफ़ा भी 5 रखा गया है, 5-6 महीना, तो खाली लूट खसोट ही हुआ है। इसको तो जो पिछले कार्यकाल को शासन प्रशासन को जांच करा करके उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।